आओ, हिंदी आती है, पढ़ लेती हैं, गुजराती भी। यहाँ बैठो, यहाँ मुंह करो, माइक लो, नज़दीक आओ ताकि आप पर्चा पढ़ जाओ। बिना माइक के बोलना, लेकिन ये वाला विषय ऐसा है कि माइक से बोलेंगे तो हमें बहुत उत्तम लगेगा, क्योंकि अभी हम एक बहन पढ़ी लिखी जो बैचलर हैं, उन बहन के साथ में खेल खेल रहे हैं। माइक ले लो, माइक। अच्छा माँ, कोई मैं आपको बेटा मानती हूँ छोटे भैया। मैं कब से सोचती थी कि मुझे बुलाएगा। मैंने पर्चा लिखते सुबह 5 बजे उठी थी। आप अपना पर्चा खोल लो। नहीं, मैं 3 पर्चा लाई हूँ। हाँ। टाइम नहीं है तो आप नहीं, एक कोई भी खोल लो। वैसे तो तीनों के एक आएंगे। हाँ, पता नहीं क्या लिखा हमारे पर्चे में। आपको जो खोलना हो वो खोल लो, जो प्रश्न बोलना हो वो बोल दो। मैं मेरा भी लाई हूँ। आपको जिनका बोलना है। आपका नाम क्या है? शकुंतला। ठीक है। लेकिन मेरा सच्चा नाम सांड्रा है। ठीक है। पोर्टुगाल से हूँ मैं। ठीक है। खोल दो। हाँ हाँ हाँ। नहीं, एक ये बाद में हो जाएगा। माइक ले लो, बोलो। हम लोगों को मेरी और मेरे पति की तबीयत अच्छी नहीं रहती है। मुझे कैंसर है, हड्डी की बीमारी है और पैसे की तंगी है। ये होती है, देखो कृपा। हमने कहा था बैठते ही कि जिनको जरूरत होगी वही आएगा। जिनकी बहुत आवश्यकता होगी वो उसको पैसे की बहुत तंगी है। हम लोग, मैं ये विचार करती हूँ कि पोर्टुगाल शिफ्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। कहाँ? पोर्टुगाल, लिस्बन। शिफ्ट लिस्बन पोर्टुगाल शिफ्ट यहाँ होता आपने है किसी तो को ये अच्छा विषय बताया तो नहीं? किसी को नहीं ये बताया। जो बैचलर बहन है। नहीं, उसको तो मैं पहचानती भी नहीं हूँ। नहीं पहचानती? नहीं, मैंने पहली वो बार लेकर आ गई देखा। आपको? मैंने पहली बार देखा है उसको। हिंदी पढ़ी आप? हाँ, पढ़ी हूँ मैं। हम पर्चा खोलें? और मेरे भैया का बेटा बोलता नहीं है, ऑटिज्म है। कोई बात, पढ़िए, नजदीक आओ। अब हमारा पर्चा पढ़ो। आप पढ़ो ना। नहीं, हम पढ़ेंगे, आप नहीं। नजदीक आओ, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से। मैं छूंगी नहीं। आपके पास में टोटल 3 लिफाफे हैं। चौथा पेज अलग है। एक में अपने मन की शकुंतला के नाम की समस्या लेकर आए हैं। कैंसर रोग है, 3रा स्टेज पार कर गया। गांठों में दिक्कत है, असहनीय दर्द होता है, 2018 से परेशान है, तंत्र ने दिक्कत की है। एक की तबीयत ठीक होती तो दूसरे को दिक्कत बनाता है। आर्थिक तंगी है, पति बहुत कलेश करते हैं, मदिरा पान करते हैं। सुधर जाएंगे, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। मुझे चाहिए कि मेरा पति मंदिरों में जाए, भगवान का नाम ले। आस्तिक भी बन जाएंगे, चिंता मत करो, और क्योंकि वो आपके ऊपर भी आरोप आपेक्ष लगाते, वेजिटेरियन हो जाए। और मेरे भैया का बेटा नहीं बोलता उनके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। ये इतना आया है क्योंकि उनके अलग लिफाफे में प्रश्न लिखे हैं। मैंने लिखे। हाँ जी। दे दो। एक मिनट। मेरी बहन का भी है, ये फोटो है। सन्यासी बाबा की। ये मेरा पति का फोटो है और मेरा जी। और ये 16 साल का, ये बोलता नहीं है। ये मेरा भैया है और मेरी बहन का भी पर्चा है। वो आई है लेकिन आ नहीं सकी, लंदन से आई है। आप स्थान परिवर्तित कर दें, बालाजी दया करेंगे एवं आपके पति सुधरेंगे और उनको समय लगेगा। पहले हमें आपके लिए उपाय करना है। गांठों की जो दिक्कत बनी है उसके लिए उपाय करना है, और एक गांठ भी बनी हुई है साथ में। हाँ जी, असहनीय पीड़ा हो जाती है और घर पर टोटका का जो प्रयोग किया गया, नेगेटिविटी एनर्जी का जो प्रयोग किया गया, जो आपको रात को आभास कराता है, गंदे स्वप्न भी देता है, डरावने, आपको भयभीत करता, शरीर कपा देता है, दवा काम नहीं करने देता, वह आपके पति से उपद्रव भयंकर करवाता, आपकी पूजा पाठ पर वो आपेक्ष आक्षेप लगाते हैं, रोकते हैं, वह पूरे मकान में भय डर लगा रहता है। इन समस्याओं का जड़ से निदान आज से ही होने लगेगा। अब आप रो मत माँ, आप ये पूरे पर्चे उनको दे दीजिएगा। शेष प्रश्न हम अभी तो पर्चे में लिखने में हमें समय लगेगा, उतने में हम 8-10 लोगों को। अब आपकी गुजराती तो हमने पढ़ ली पर्चे की, हमने तो अंग्रेज की पढ़ ली, अंग्रेजी बोले जरूर हिंदी। आइए माय डियर बैचलर सिस्टर, लो माँ,
अब आपकी बारी है, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। जय सीताराम। मैं आपको दे दूँ महाराज? हाँ दे दीजिएगा। हम देखिए इंटरनेशनल बेइज्जती करते हैं और खोल कर करते हैं, क्योंकि हनुमान जी का दम है। ठीक से बैठ जाएं, वहाँ बालाजी की तरफ देखें। तो अभी भी आप नहीं मानती कि कोई बता सकता पॉसिबल है? हाँ माइक से ही बोलना है, बिना माइक के। नज़दीक आओ थोड़ा, और नज़दीक बहन। मैं भगवान पे यकीन करती हूँ। तो क्या हम शैतान पर? नहीं, कभी भगवान को देखा नहीं ना, तो मेरी हमने भी नहीं देखा। मेरे मम्मा बहुत यकीन रखते हैं इस धर्म में। हमें बहुत बोलते हैं कि हमें मंदिर में जाना चाहिए, मेरे भाई बहन सब कोई। आपकी माँ का नाम क्या है? सुमन। तो वो भी आपको देख रहे थे, वो न्यूजीलैंड में, तो अभी मैंने उनको लाइव दिखा रही थी। उनकी ज़्यादा आस्था, वो मुझे काफ़ी महीनों से आपके बारे में भेजे थे व्हाट्सएप पे। तो मैं क्या कर रही थी, वो एक नंबर भी भेजा था कि इस पे कॉल कर ले और बात कर ले। तो मैंने बोला मम्मा ये फ्रॉड है, आप कैसे कोई भी नंबर भेज देते हो जो भी आपको सही लगता है। तो एक दिन आप ही का प्रोग्राम देख रही थी, मेरी फ्रेंड भी यहाँ पे आई, उसकी ज़्यादा आस्था। उसने मुझे बोला ये देखा इनका प्रोग्राम चल रहा, तो उसमें आपने बोला कि किसी ने 10,000 ले लिया, ये ले लिया। तो मेरे को एक मौका मिल गया, तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल करके बोला देखा फ्रॉड चल रहा है और आप किसी का भी नंबर भेज देते हो। तो धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ कि एकदम से आपके बारे में सुना तो था, बट इतना ध्यान नहीं था। फिर फ्रेंड के पास गई, तो वो फ्रेंड कुछ ऑल डे वो आपकी वीडियोस देखती है, तो थोड़ा इंटरेस्ट बना। फिर आपका जो हंसी मजाक करना वो ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि कितना ये, जैसे बाबा लोग होते हैं ना, थोड़ा बोरिंग कर देते हैं सत्संग को, तो आप थोड़ा मजाक कर देते हो। तो उसी वजह से मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर जो आपने बड़ौदा की बात अभी बोली, वो लड़की का मैंने स्पेशल एक दिन पहले ही देखा था कि उसने बोला मैं तो यही सोची थी ये सब सेटिंग होता है, क्या होता है, तो बाबा जी आपने तो बुला लिया। और वही मेरे मन में क्या हो रहा था, आप जब बुला रहे थे तो कहीं यकीन आता था, फिर लगता था अच्छा कहीं इन्होंने बच्चा तो नहीं देख लिया, अच्छा वो कहीं इसने उसको इन्फॉर्मेशन दी हो, फिर उस आगे से आगे तो नहीं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जो लग रहा है मैं बस वही बोल रही हूँ। तो ऐसा सोचते सोचते कभी बोल रही थी, आपने बोला राम बोल, मैंने बोला बुला लो। मेरे दिल में बहुत ही क्वेश्चन है, ये सब बीच में ही रह जाएंगे कि आप असल में हो, ये आपको सच में होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ कि भगवान की तरफ ज़्यादा यकीन हो गया। मैं भी एक टाइम भूलना शुरू हो गई थी, जब से लंदन में आ गई ना, तो लाइफ में इतनी बिजी हो गई। बट ऐसा वक्त आता है कि हम लोगों को यकीन होना शुरू हो जाता है। जो धोखा मिला उस पर चर्चा करें। आपको सब पता है। अभी तो आप कह रहे थे सेटिंग है, तो अभी डर लग रहा है। वो जो वादे हुए थे साथ जीने मरने के, जिनके लिए घर से लड़ गई थी, घर वालों से भी कह दी थी मॉम तुम पागल हो, वो बहुत अच्छा है। बस ये सही है। अच्छा अभी आपकी एक और, हम बहुत ज्यादा तो नहीं खोलेंगे क्योंकि आपकी मन, अभी खोज जारी ही है। नहीं, अभी ऐसा वक्त आ गया है कि हाँ मम्मी बोलते हैं कि उम्र अच्छा है अच्छा सा देख लो। बट 1-2 दिन किसी से बात करने के बाद मेरे को लगता है नहीं, ये मेरा नहीं मन मानता है, किसी के लिए भी नहीं। अच्छा सहेली के साथ खिल्ली बहुत उड़ाते। कौन सी वाले के साथ? ये भी बहुत अच्छा पॉइंट, क्योंकि जो साथ में आई है वो तो नहीं, जिसके हाँ। साथ आए तुम उसके साथ नहीं उड़ाते। नहीं बिल्कुल सही बोला। कोई टी कमी नहीं। उसका फोन आया था तो मुझे बोली कहाँ जा रही है, मैंने बोला वो बाबा जी आ गए हैं यहाँ पे। वो बोले यार तू भी यकीन करने लगी ये सब पे। उसी ने मुझे कॉल किया तो मैंने उसको बोला इतना रश हो गया। कॉल को भी हमने सुना। यस माय डियर सिस्टर,
वो वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे जो आप कॉल पे यूज करते हो, गंदा वाला। पर यहाँ पे नहीं किया था। हाँ, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे तो कहाँ आ गए हैं, बहुत रस है, देखते हैं मिलने मिलता कि नहीं मिलता। हाँ, हम सुन रहे थे उस वक्त, सर्विलांस में नंबर था हमारे। अब बताओ, हाउ पॉसिबल, क्या ये संभव है? अभी पर्चे बाकी हैं? नहीं, अभी तक हाँ यकीन हो रहा है। यहां से भी आगे गाड़ी है, और क्षमा करना आपके हम 2 पर्चे रखें। अरे 9 बोले, ठीक है। और क्वेश्चन जिनके उत्तर पाना चाहते हैं हनुमान जी से। हम कोई भगवान नहीं, हम कोई ईश्वर नहीं, हम कोई महात्मा नहीं, हम कोई माइंड रीडर नहीं। हमारे पास जो स्पेशल कृपा है वो हमारे वंश में है। हमारे पास ये कृपा है ही आप जैसे लोगों को ठिकाने लगाने के लिए कि भगवान होते हैं। अब बोलिए, होते या नहीं? होते हैं, भगवान तो हैं। और क्या ये ऐसा भी संभव है जैसा आपने आज देखा? ऐसा कभी कोई कर सकता? आप कर सकते हैं? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। ऐसा होता है कि सिक्स सेंस होती है, किसी के पास सोच लेता है यार ऐसा हो गया होगा, प्रेडिक्शन कर, बट जो आपके पास है वो कुछ अलग है। चल, अब आप, एक प्रश्न आपका बिना माइक का है। तो आप बोलेंगे, हमें बिना माइक के बोले। कोई बात, नाम क्या है? ठीक है, देख लिया। एक विषय और, तो 3 बातें आपकी आई। जानने व देखने के लिए आई हैं, मां के कहने पर सुमन नाम है, प्रश्न निजी है, जिनके साथ में आई हैं क्या उनसे शादी होगी अथवा नहीं होगी? सच में यही था मेरी वो फोटो के पीछे भी लिखा है मेरे पर्स में। और वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो बाहर देख रहा है। हाँ जी, वो बर्मिंघम से आया, मैं स्पेशली आया कि चल देखते हैं। हाँ जी, हाँ, उसको सुधारने के लिए ले आई हो। उसके नशे उठा दो। हाँ जी, प्लीज, बस और मैं अच्छा, एक और है, डर लगा रहता है, चूंकि आपका लव एरिया तो लंबा हो गया है। हाँ। तो डर लगा रहता है कि वो रहेगा कि नहीं, मैं करूं क्या? माँ को जवाब नहीं दे पा रही, झूठ बहुत बोल चुकी। माँ भी पूछ रही, बेटा यस नो कुछ तो बोल। यस है। यस है। थैंक यू। लेकिन अब हम पे शक नहीं करने का बहन, नहीं, शादी में बुलाने का ना। हाँ जी, पक्का, मैं वहां पे भी आऊंगी। जय श्री राम। बस वो नशे छोड़ दें। और वो पंजाबी है ना, तो मानता भी नहीं है। गुस्सा बहुत, उपद्रव बहुत किया, कलेश भी हुआ, मार धाड़ बहुत हुई, है ना? ठीक है बहन, आगे बढ़ जाओ, तुम्हें रोक कोई नहीं सकता, सुनामी हो। अच्छा, नहीं शादी हो जाएगी ना? आज्ञा है। अब नहीं संदेह करने, अभी एक पर्चा रह गया है। हम दोनों का वो कुछ बता करके दोनों में लड़ाई भी बहुत करवा सकते हैं, ना करवाएं? किसकी? आप दोनों की हम लड़ाई करवा सकते हैं। एक पर्चा नहीं, ऐसा वो लड़ाई नहीं, लड़ाई वैसे बहुत चल रही है। जाना आप शांति में। क्योंकि एक पर्चा हम ना, जब हम दरबार में बैठे थे तब हमने 2 पर्चे बनाए थे, एक आपका ही बना के रखा था। ये पहले आप अपना वाला लीजिए। ये हमने वही पर्चा, आप नजदीक आइए, क्या नाम है आपका? जुलीका। हाँ। एक उपद्री शैतानी जुलीका लड़की बैठेगी जो बार बार विचित्र सोचेगी, उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलने का। 22/7/2023 के दरबार में लब चक्कर वाली बैठेगी, और ऐसा वो पर्स में लिख करके लाई है। ये कब से लिखा था? जब बैठे थे तब से। पता क्या हुआ था, जब मैं आई थी ना, तो मेरे को एक क्या लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो दोनों में लड़ाई हम करवा सकते हैं, पर लेकिन पहले से तो अब आगे नहीं बोलने का ना। हाँ, थैंक यू। और मैं क्या करूं कि अब मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है। कुछ नहीं, आपको पहले शंकर जी का अभिषेक करना, हनुमान जी को क्षमा मांगना, क्योंकि तुम्हारे इष्ट शंकर जी हैं। हाँ, मैं शंकर को बहुत मानती हूँ, शिव जी को बहुत, भोलेनाथ को। तो उनको तो मानने का, हनुमान जी को क्षमा मांगने का, और रोज कथा सुनने का, माँ की आज्ञा मानने का। उसको कल लाओ, हम समझाते हैं, हनुमान जी दया करेंगे, वो नशा भी छोड़ेगा, और दोनों प्रेम पूर्वक रहो। आशीर्वाद। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा यकीन आ गया वापस। सीरियसली चीजें होती हैं। अरे थैंक यू। मैं तो पता नहीं, कोई ज्यादा सोच विचार नहीं, तो एकदम से बन गया, रास्ते पे रास्ते बने। और मेरे दिल में, दिमाग में वो रात भर वीडियोस देख रही थी आपकी, और मैं टिकटॉक पे कुछ और देख रही थी। तो मुझे लगा ये बाबा जी को यहीं पे सुन लेगी, पर मुझे नहीं पता था आप यहाँ में। ओके बहन, चलो, आशीर्वाद।